कहते हैं कुछ आवाजें वक्त के पार जाकर भी गूंजती रहती हैं। एक ऐसी ही आवाज थी जिसने पूरी दुनिया को जगा दिया था। न उसके पास ताकत थी न धन, पर उसके शब्दों में ऐसी अग्नि थी कि सोया हुआ भारत भी खड़ा हो गया। कौन था वो युवक जिसने अपने विचारों से लाखों दिलों में रोशनी भर दी? हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने। वही है सच्चा युवा, और वही युवा था स्वामी विवेकानंद। चलिए शुरू करते हैं एक कहानी जो बदल देगी आपके सोच का नजरिया। बने रहिए अंत तक। 1863 की एक सर्द सुबह कोलकाता के एक संभ्रांत बंगाली घर में एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया नरेंद्रनाथ दत्त। उसके भीतर बचपन से ही एक अद्भुत चमक थी। वह प्रश्न पूछता, सोचता, फिर खुद ही उत्तर खोजता। माँ जब पूजा करती तो वह कहता, माँ, यह भगवान कौन है? क्या आपने उसे देखा है? माँ मुस्कुराती, हाँ बेटे, जब मैं तुम्हें देखती हूं तो भगवान को देखती हूं। शायद माँ को भी नहीं पता था कि वह बालक एक दिन भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक बनेगा। नरेंद्र पढ़ाई में तेज था, पर उसे पुस्तकीय ज्ञान से ज्यादा सत्य की खोज थी। वह अपने दोस्तों से कहता, अगर ईश्वर है तो उसे देखना संभव होना चाहिए, अगर नहीं दिखता तो वह विचार निरर्थक है। ऐसा बालक उस युग में बहुत दुर्लभ था। समाज अंधविश्वास में डूबा था, पर नरेंद्र तर्क और अनुभव में विश्वास रखता था। कॉलेज पहुंचा तो उसके प्रश्न और गहरे हो गए। हर संत, हर साधु से वही सवाल, क्या आपने भगवान को देखा है? किसी के पास उत्तर नहीं था। और फिर एक दिन उसकी मुलाकात हुई श्री रामकृष्ण परमहंस से। वह क्षण उसके जीवन की धुरी बन गया। वह युवा पूछता है, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण शांत स्वर में बोले, हाँ, मैंने भगवान को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं। वह उत्तर उसके भीतर बिजली की तरह गिरा। वह मौन हो गया। शायद पहली बार किसी ने अनुभव से बात की थी। धीरे धीरे नरेंद्र उनके शिष्य बने, पर अंधभक्ति से नहीं। वह हर बात को परखते, जांचते और तभी मानते। रामकृष्ण ने कहा, नरेंद्र, एक दिन तुम संसार को बदल दोगे। गुरुदेव के देहांत के बाद नरेंद्र ने घर छोड़ दिया। वह साधु बन गया, विवेकानंद। वह उत्तर से दक्षिण तक चला, पैरों में छाले, आंखों में ज्वाला। हर जगह उसने भारत का दर्द देखा, भूख, दास्ता, अपमान। फिर भी हर गरीब में उसने दिव्यता महसूस की। वह कहता, इन झोपड़ियों में भी वही आत्मा है जो महलों में है। फिर वह कन्याकुमारी पहुंचा। सागर किनारे की चट्टान पर 3 दिन और 3 रात ध्यान में बैठा रहा। वह रोया, प्रार्थना की और संकल्प लिया, मां भारती, मैं तेरे बच्चों को फिर से महान बनाऊंगा। विवेकानंद अमेरिका पहुंचा। 1893 का शिकागो विश्व धर्म महासभा। जब उसने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, पूरा सभागार खड़ा हो गया, मानो भारत की आत्मा बोल उठी। उसके शब्द बिजली जैसे थे, प्रेम, एकता और आत्मबल का संदेश। उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। अब वह हिस्सा आता है जो किसी किताब के 700 पन्नों में भी समा न पाए। वह घटना जिसने उनके जीवन का अर्थ बदल दिया। भारत लौटने के बाद एक दिन वह हिमालय की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक गांव मिला। वहां एक गरीब वृद्धा थी, सूखी रोटियां बेच रही थी। वह उन्हें देख बोली, बाबा, कुछ प्रसाद लीजिए। स्वामी जी के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा, मां, मेरे पास कुछ नहीं है। वृद्धा मुस्कुराई, बेटा, भूखे को खिलाना ही भगवान को खिलाना है। उसने अपनी थाली की आखिरी रोटी तोड़कर उन्हें दी। विवेकानंद के हाथ कांप उठे। उन्होंने पूछा, मां, तुम क्या खाओगी? वह बोली, मैं तो रोज भगवान को खिलाती हूँ, वही मेरा भोजन है। स्वामी जी वहीं बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोले, आज मैंने वह भगवान देखा जिसे मैं जीवन भर खोज रहा था। वह किसी मूर्ति में नहीं, इस मां में है जो भूखे को खिलाती है। उस रात उन्होंने अपने डायरी में लिखा, आज मैंने सीखा कि धर्म उपदेश नहीं, सेवा है। ईश्वर दर्शन मंदिरों में नहीं, लोगों के आंसुओं को पोंछने में है। उसे एक घटना ने उनकी साधना को दिशा दी। अब वह प्रचारक नहीं, सेवक बन गए।
उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जहां शिक्षा, चिकित्सा और मानवता सब एक साथ चलते हैं। उन्होंने कहा, अगर तुम ईश्वर को देखना चाहते हो तो किसी गरीब की आंखों में देखो। सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। 1902 में बेलूर मठ में उन्होंने एक सुबह अपने शिष्यों से कहा, मुझे लंबा जीवन नहीं दिखता। वह ध्यान में बैठे और फिर कभी नहीं उठे। मात्र 39 वर्ष की आयु में वह अमर हो गए। वह व्यक्ति जिसने भारत को आत्मविश्वास सिखाया, जिसने हर युवा को कहा, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, उसे पहचानो। वह चला गया पर विचार छोड़ गया। खुद पर विश्वास रखो और दूसरों की सेवा करो, यही सच्चा धर्म है। और शायद आज जब कोई युवा हार मानने लगता है, जब कोई गरीब अपनी तकदीर को कोसता है, जब कोई बच्चा यह पूछता है क्या भगवान सच में है, तो कहीं ना कहीं विवेकानंद का वही उत्तर गूंजता है, हाँ भगवान है और वह तेरे भीतर है। यही थी स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणादायक कहानी। उनकी बातें आज भी हमें यह सिखाती हैं कि अगर इरादा सच्चा हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। मैं हूं आपका जयेश माली और आप देख रहे थे ब्रह्मा विवेक चैनल। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।